आइए दर्शकों, अभी हम आ गए हैं नागार्जुन की पहाड़ी पे। यहाँ जो सम्राट अशोक के पौत्र थे उनके द्वारा जो गुफा बनाया गया था, तो आइए चलते हैं, देखते हैं गुफा में। गुफा देखिए काफ़ी जो बनाया गया है ऊंचा है। पहाड़ देखिए किस तरह से, कितना ऊंचा है पहाड़। ऐसा लगता है कि अगर एक पत्थर ऊपर से गिर जाए तो सारा कहानी ख़त्म हो जाए नीचे का। लेकिन किस तरह से प्राकृतिक जो है, ऐसा लगता है कि एक एक कर कर के उठा कर के और ऐसा बैलेंस के साथ बनाया है कि कितना भी आंधी तूफान बारिश आ जाए, जैसा पर्वत है तस वैसे पड़ा हुआ है। और ये पर्वत आपका, तो आइए ये किस पर्वत श्रृंखला से है, हम राकेश सर से जानते हैं, बताएंगे इस पर्वत के बारे में कि किस पर्वत श्रृंखला से है और कितना पुराना जो है बराबर की पर्वत है, इसके बारे में। देखिए, ये GIC रिपोर्ट, जो सर्वे इंडिया की रिपोर्ट में इस वर्ल्ड का सेकंड माउंटेन है। ये फर्स्ट माउंटेन एरावली और सेकंड माउंटेन ब्लावर हिल। इसका आपका जो रेंज है आपका दक्षिण छोटानागपुर है। हाँ, क्योंकि इसका GIC रिपोर्ट में इसका जो एज हो रहा है 1700 मिलियन ईयर ओल्ड। 1700 मिलियन ईयर ओल्ड। ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। हाँ, क्योंकि GIC रिपोर्ट में इसका जो डेप्थ बोला जाता था, इसका डेप्थ था 20 किलोमीटर। मैग्मा जो अंदर पिघल के अंदर में ड्राई हो गया है, सरफेस पे आकर बाहर नहीं। अगर सरफेस पे आकर आता तो इसे हम लावा कहते हैं। तो अंदर भी हीट होके गर्म होके तो कूल हो गया है। ये पृथ्वी ज़्यादा जंप कर रहा था ना, उछल पुछल हो रहे थे, तो धक्का लग के धीरे करके ऊपर आए। इसलिए आप राउंड पत्थर देख रहे हैं, आप गोला पत्थर दे रखे हैं सब। यही इसका है। ये सारे पत्थर समझिए कि पृथ्वी के नीचे से निकला है। बिल्कुल निकला है, सूख गया है ये, इसलिए ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम इस पर्वत के बारे में भी जान लिए कि क्या है, और आइए चलते देखते हैं कि सीढ़ी, ये सीढ़ी तो इधर बनाया गया है। देखिए, अभी हम नागार्जुन की जो पहाड़ है, नागार्जुनी पहाड़, यहाँ पे हम आ गए हैं। जो गुफा बनाया हुआ है, देखिए इस गुफा, यहाँ पे 3 गुफा है। 3 गुफा में अभी हम गोपी खुबा नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि सम्राट अशोक के पौत्र थे, इन्होंने इस गुफा का निर्माण कराया था। और यहाँ पे जो लिपि लिखी हुई है सर, सब ब्राह्मणी लिपि है ना लिखा हुआ। यहाँ पे कौन सा लिपि लिखा हुआ है, वहाँ से बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आइए जी। अच्छा, वो दशरथ लिखे। अच्छा, वहाँ पे, अच्छा वो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे जी? देवो नमः दशरथा। अच्छा, जो मॉन्को का प्रिय हो, अच्छा है ना। अच्छा, मतलब मॉन्क को मतलब बुद्धिस्ट के प्रिय हो। इसमें क्या क्या है ना कि इसमें बौद्धिस्ट को और आजीवक को सम्मिलित कर दिए थे। अच्छा, तो बहुत सा इसमें उसका दोनों में कंट्रोवर्सी रहा है, लड़ाई झगड़ की बात। अच्छा, दोनों को सम्मिलित कर देते हैं कि इसी में रहना है। हाँ, तो थोड़ा सा आजीवक सब, क्योंकि इसमें मेंशन होता है। अच्छा, स्क्रिप्ट को पढ़ के जब ट्रांसलेट होता है तो इसमें मेंशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बनाने वाले हैं अशोक सम्राट का ज्येष्ठ पोता राजा दशरथ जी। 214 BC में इसको बनवाए थे, जिसका नाम है गोपी खुबा। इसका नाम का चेंज नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गुफा, जितना शुरू से यही नाम था गोपी खुबा। हाँ, चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने आजीवक संप्रदाय, बहुत सब लोग आए यहाँ पे, सब मेडिटेशन किया। और उसके बाद गुप्ता पीरियड भी हो गया। 7वीं शताब्दी में भी थोड़ा सा चेंज हुआ, ये स्क्रिप्ट लिख दिए। लेकिन 9th सेंचुरी AD में बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन यहाँ आए। हाँ, बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन, उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया और एक किताब का रचना की। 9वीं शताब्दी में आए थे। 9th सेंचुरी AD। आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल का किताब पढ़ेंगे आप, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल भी रहे। अच्छा, प्रिंसिपल रहे नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद एक किताब का रचना किया था। इसका नाम था रस रत्नाकर, जो केमिस्ट्री बुक है, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मेडिटेशन किए थे या देह त्यागे थे? नहीं, वो मेडिटेशन किए थे, है ना। अच्छा, वो मॉन्क तो उन्होंने वो ये आपका आजीवक लोग त्याग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर किताब भी लिखे, इसका रस का नाम पड़ा, जिसे नालंदा में पढ़ाया करते हैं, इसलिए हिल का नाम है नागार्जुन। अच्छा, हिल का नाम है नागार्जुन, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। हाँ, हिल का नाम। वो जो आचार्य यहाँ रहते थे। हाँ, और गुफा का नाम तो वही जो पुरानी वाली बिफोर क्राइस्ट का गोपी खुबा। आइए इसका अंदर देखते हैं तो कैप्सूल डिजाइन है ये। अच्छा,
वित्तीय आकार है और इसका लंबाई आपका 44 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है और हाइट 10 फीट है, कहीं पे 6 फीट, मैंने कैप्सूल एक अंडे की तरह मैंने वित्तीय आकार। अच्छा। तो कैप्सूल डिजाइन देखने में बहुत सुंदर और इको तो थोड़ा सा अंदर चलिए, लाइट जलाइए अपना, आपका अंधेरा वाला दूरबीन है उसको खोलिए। ये भी गुफा बड़ा ही है, ये भी सर करेक्ट कर गया है। ये आपका वित्तीय आकार है, एक्चुअली कैप्सूल डिजाइन। इसमें जो पॉलिश है सर, इसका पॉलिश सेम है, वही पॉलिश है, सेम पॉलिश है ना? सेम। कितना स्मूथ है ये भी सेम पॉलिश। ये 6 फीट का बॉर्डर हो जाता है। बताइए कितना मेहनत लगा होगा इसको उस समय। इससे भी पानी आता है क्या? पानी नहीं आता है ना अभी, ये भी बनाते बनाते क्रैक कर गया थे अभी, है ना? है बाद में क्रैक किया है। 34 के भूकंप। अच्छा जी, 1934। अच्छा 1934 में हुआ था। आप यहाँ देखेंगे सोने का कुछ परत साटा हुआ है, देख रहे हैं ना, लाइट दे रहा है। सोने का क्या है? परत है। हाँ ये अच्छा, इधर देखिए, इधर कौन चिपका के जाते हैं? वियतनामीज। अच्छा ओ अच्छा, यहाँ पे देखिए कि राकेश सर बताते हैं वियतनाम के जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो सोने की परत को चिपका करके जाते हैं यहाँ पे। इसकी क्या मान्यता है सर कि सोने की परत का जो ऐसा क्यों चिपका के जाते हैं? चिपकाने के बाद अपने जो सर जो है उसको इस पर चिपकाते हैं। अच्छा, इसका यहाँ चिपकाने के बाद जो है सर लगाते हैं और प्रे करते हैं। गोल्डन आ गया। हाँ जी, वो देख रहे हैं कि हाथ में पूरा जो है ये ओरिजिनल सोने की परत है। देखिए यहाँ पे जो भी आएंगे कि देखिए किस तरह से जो है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था है। ये सर लास्ट में अजीबक और बौद्ध दोनों को दे दिया गया था। हाँ, और वो भी गुफा दे दिया गया था, वो शिवाजी भक्त का है। ये दोनों मेंशन है। इसको कहें, बाकी सब आजीवन थोड़ा सा रहा। अच्छा, दोनों को देने के बाद विवाद हुआ है। अच्छा, दोनों के देने के बाद भी मेंशन है। संस्कृत भाषा की जो बुक है उसमें मेंशन है। यहाँ थोड़ा सा आवाज़ सर एक बार लगाइए तो वैसा आवाज़ यहाँ भी तो है, आवाज़ वैसा गूंज रहा है। एक बार हम भी ट्राई करते हैं सर के साथ कैसा आवाज़ है, दर्शकों को बताते हैं। ओ देखिए कितना आवाज़ गूंजता है। तो जब भी आप दर्शकों को समय मिले एक बार जरूर आइए, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। बिहार सरकार का पर्यटक स्थल है। अभी गुफा से बाहर निकल गए हैं, बाहर निकलते ही देखिए सारा आवाज़ जो है शांत हो गया है। तो दर्शकों आपको बराबर पहाड़ की जो 4 गुफा है उसके बारे में हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। और ये जो वीडियो बना है ये बराबर पहाड़ से 1.6 किलोमीटर की दूरी पे नागार्जुनी पहाड़ है, उसमें 3 गुफा है। 4 गुफा आपका बराबर पहाड़ पे हो गया और 3 गुफा आपका नागार्जुनी पहाड़ पे है। ये सब 7 दोनों मिलाकर के 7 गुफा होता है। 7 गुफा को यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो सतघरवा बोलते हैं। तो अभी आपको हम यहाँ नागार्जुनी पहाड़ी का जो पहला गुफा है गोपिका गुफा, उसके बारे में सब हम बता दिए हैं। उसके बाद फिर दूसरा गुफा जो नागार्जुनी पहाड़ी पे है वो वेदांतिका है, उसके बारे में भी
बताते हैं। और इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। अशोक सम्राट का जो ज्येष्ठ पोता था उसने बनवाया था इसे। इस गुफा में एक गुफा की अलग ही पहचान है। ये छोटी छोटी 2 गुफाएं हैं जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए मिलेंगे। सेल इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, विद्युका कैप्स जिसको वेदांतिका कहा जाता है, इसका विद्युका भी कहा जाता है। और ये गुफाएं जो है एक घड़े का जो हाफ जो कटा हुआ होता है, जो बहुत अच्छी पॉलिश है। इसमें पॉलिश के साथ देखेंगे आपका कि नीचे का फर्श और ऊपर का फर्श सब सेम पॉलिश है। कुछ ही लोकल लोगों के चलते ये थोड़ा सा पॉलिश खराब हो गई है उसमें, और बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन भी होता है ये गुफाएं। और ये गुफा विद्युका कैप के जो जिसका पीछे भी है आपका बेदिशा, ये बेदिशा भी के नाम से भी जाना जाता है। ये आजीवक संप्रदाय कहीं दान में दी गई थी और अच्छी है, पॉलिश भी अच्छी है, ये देखने लायक है। इसके बगल में आप देखिए ये स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है जिसे मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन ने इसको लिखा था। वो अपने आप को बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ाई की है। मौखरी स्क्रिप्ट है और इसका जो लैंग्वेज है आपका संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज है ये। और अपने आप को बड़ाई भी किए हैं इसमें। और बड़ाई करने के बाद ये जो स्क्रिप्ट है इसमें देखेंगे कि जितनी भी है, जैसे कि जो तिब्बतियन लैंग्वेज है, म्यांमार है, तमिल है, या इंडिया की जो भी लैंग्वेज है, ऐसे तो अशोका स्क्रिप्ट जो है खास करके इंडिया और एशिया का जो मदर स्क्रिप्ट है, ये सारे भाषाएं का जननी है। उसी का भी एक रूप है ये मौखरी स्क्रिप्ट, जिसमें सारे भाषाएं आपका स्क्रिप्ट का जितने भी जो अक्षर है आपको मिलता जुलता रहेगा, आपका मिलेगा, क्योंकि उसी से ये बना है ये। तो बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। आपका जो वेदांतिका है, विधायका कैप कहा जाता है। और उसके बगल में उसके जो राइट साइड में आप देखेंगे तो वो जो गुफा है वापी के नाम से, उसका जो आकार है आप एक देखेंगे रेलवे जो है, रेलवे जो बोगी है, रेलवे कंपार्टमेंट है, उसका जैसा दिखने को लगेगा ये। और उस पर भी स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है, शंख स्क्रिप्ट मिलेंगे आपका। और उसमें जानते हैं क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है देवदत्ता विजिट टू कैब एंड डॉक्यूमेंट्स हिम द नेम इन द सेम कैब। जानते हैं इसमें जो लिखी हुई है। अब जहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसमें जो दिन्ना आजीविका ही जो वर्ड है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का लैंग्वेज है प्राकृत में जो आजीवक वर्ड है, आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि जो लिखा हुआ है जो भी आपका बौद्ध मौर्यकालीन जो लिखा गया था, तो ये आजीवक वर्ड को जो डिस्ट्रॉय किया गया ये 4वीं शताब्दी में, इसके बारे में सर बताइए। देखिए ये आर्कोलॉजिकल जब आते हैं जापानी आर्कोलॉजिस्ट, और बीएचयू से कुछ प्रोफेसर आए हुए थे, हमें भी हायर किए थे, हम भी साथ में थे। तो लोग जब वापस में बात हुई तो हमने भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसको जो है गुप्ता पीरियड में इसको डिस्ट्रॉय किया था जो महायान मोंग थे। जब हम किताब जब बोलो तो बात इतने हुआ तो इस किताब को ढूंढे हम कि इसमें मिलना चाहिए, तो वॉल्यूम नंबर 1 जो है धम्पत वॉल्यूम नंबर 1 में मिल गया। जब उसको पढ़ते हैं तो लिखा कि जेतवन जो है सारावस्ती में, जेतवन में ये जब गए सिद्धार्थ तो वहाँ प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन देते तो बहुत सारे महिलाओं का जिक्र होता है, तो सब गांव से एक तरह कबीला से उठ के लोग जाते थे, आप प्रवचन सुने और लौट के आ जाए अपने पड़ोसन को बताए कि ऐसा ऋषि एक आए हैं जिसका शरीर से रिफ्लेक्शन होता है कि ऊर्जा निकलती है। अब पता नहीं चलता है कि रात से कब सुबह हो गई, हम लोग तो समझ में नहीं आता है। इतने अच्छे जो प्रवक्ता हैं और वो बताते हैं वो इस तरह का, ये बार बार जो 2-4-5 दिन वो बात को बार बार रिपीट करें ना। हाँ, बचपन का नाम बोले थे हम। तो वो क्या किए कि महिला जो है उसका मन में भी जिज्ञासा एक जगह हाँ, जो हम ही सुने। तो उसी के घर में एक पावेक नाम का आजीवक जो है रहा करता था, जो एक यंग था, 18-19 वर्ष का था वो, और नंग धड़ंग का मैं समझता हूँ, नंग धड़ंग नहीं रहता था। तो इस बात को सुन लिया कि इसको तो मन कर रहा है जाने के लिए। तो वो महिला बोलती है कि हम जाते हैं उनका प्रवचन सुनेंगे। तो वो आजीवक है रोक देता है कि आप प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। जब रोक दिया तो रुक गया भाई, नहीं गए। लेकिन उनका मन में जिज्ञासा था बार बार, ये रिफ्लेक्शन वाला ये जो बात हाँ, और उसको पुत्र के समान मानती थी आजीवक को।
तब क्या किया कि अपने पुत्र को, जो खुद अपना पुत्र है, उसको बोलता जाओ जो ऋषि आए हुए हैं उन्हें खाने का निमंत्रण दे दो अपने घर पे। सर तो जानते हैं कि आजीवक का जो उसमें लिखा हुआ था क्यों मिटाया गया, इसके बारे में बता रहे थे कि महात्मा बुद्ध को जब वो महिला निमंत्रण दी थी उसके बाद का कहानी क्या है, बताएंगे? तो खास करके हमने देखा निमंत्रण देने के बाद बुद्ध जो है, आजीवक तो बोला था कि भाई निमंत्रण देने के बाद बोले आने का रास्ता नहीं बताना है, लेकिन जिनके पास छठे इंद्रियां जागा उनके रास्ता बताने की क्या जरूरत है। तो वहाँ से खाने के लिए निमंत्रण में जब आते हैं तो उस घर का, मतलब उस झोपड़ी का 2 दरवाज़ा था, एक था आपको नॉर्थ फेस, एक साउथ फेस। तो जो आजीवक था वो नॉर्थ फेस के झोपड़ी में बैठा हुआ था, उधर से रास्ता घुस के ये इन किए, देखकर ये खाट पर बैठा करता था ना, तो ये देखकर आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, और ये भोजन अर्पित करते हैं और फिर यहाँ से लौट के चले जाते हैं। तो इस तरह का द्वेष भावना रखता था आजीवक, बहुत तरह उस तरह का सताया था। तो धम्मपद वॉल्यूम नंबर 1 में मेंशन होता है। इसलिए आजीवक संप्रदाय जो गुप्ता पीरियड थे, गोल्डन पीरियड में पूरे लोग यहाँ आए, बौद्ध लोग जब आए, लेकिन महायान थोड़ा सा, हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर है। तो महायान क्या कि हीनयान से ही टूट के एक महायान बना था फर्स्ट सेंचुरी एडी में, कनिष्क के टाइम में, कुंडलवन में। तब जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कर ये तो आजीवक संप्रदाय का अशोक सम्राट दान दिया है, तो अशोक सम्राट का नाम को छोड़कर जितने भी गुफाएं हैं सब में आजीवक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वही देखेंगे जहाँ गुफा में तो आजीवक नहीं रहेगा उसमें। हाँ, महायान का मेंशन करते हैं, जापानी आर्कोलॉजिस्ट, उनका ओपिनियन चल रहा था, बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारा चल रहा था उस समय, इसीलिए डिस्ट्रॉय किया गया। कब किया गया था इसका? 4th सेंचुरी BC का आसपास, सॉरी 4th सेंचुरी AD, गुप्ता पीरियड। गुप्त पीरियड जब हुआ तो उसी से गोल्डन, हाँ उस समय डिस्ट्रॉय है। गुप्ता पीरियड का ही मेंशन करते हैं आपको जापानी आर्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर खास करके बड़ावर में आपको रिसर्चर ही सब सारे लोग आते हैं और हमेशा रिसर्च करते हैं, ध्वनि रिसर्च, ये रिसर्च, इको वाली, सारे एकदम माउंटेन पे सारे रिसर्च चलता है। ये आम लोगों के लिए खास करके नहीं है, ये रिसर्च का केंद्र रहा है और लोग इसको देख देख के पढ़ के लोग सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री आते हैं। और सबसे पहले आए थे फ्रांसिस बुकानन 1811 में। उन्होंने यहाँ पर 4 जगह का मैंने ढूंढा है जो मेंशन किए हैं, उत्तर प्रदेश भी गए हैं, तो नालंदा, वैशाली, महाबोधि टेम्पल और बड़ावर की गुफाएं। ये अध्ययन किए, पूरा मतलब रिसर्च किए। इनका अगर जानना है तो 1935 के गया गेजेटियर उसमें मेंशन है। और वो हाथियों द्वारा बेला स्टेशन से यहाँ आए थे, बेला से मेंशन था, बेला से आए थे हाथी द्वारा। आने जाने का कम्युनिकेशन नहीं था। 1811 में आए तो एक सप्ताह का कैंपिंग किए थे, तबीयत खराब हो गया था। तो उन्होंने देखा कि ये जो गुफाएं हैं उसमें पीली मिट्टी और पानी से भरा हुआ था, तो सफाई करवाए, घड़ी बंद हो गई थी इसलिए उसका टाइमिंग नहीं मिलेगा, उसमें गेस्ट ईयर में देखेंगे। उसके बाद बहुत सारा है, किट्टो आया, ये आया, लास्ट में आते हैं ये कनिंघम 1975 के आसपास, 1875 के आसपास। तो आर्कोलॉजिस्ट आते तो ढूंढते हैं, सारा श्रेय अपने लेके चले गए, हमने रिसर्च किया ऐसे। वेंसान भी, हाँ वेंसान, जी। चलिए दर्शकों, आज बहुत लंबा, काफ़ी सुबह से ही हम लोग बराबर की गुफा के बारे में जाने, सब देखें और काफ़ी मेहनत भी हुई। हमारे साथ पूरा सहयोग किए कैमरामैन जितेंद्र जी और राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ रहे, इतने बारे में डिटेल बताएं। अगर ये नहीं होते तो शायद ये बराबर की गुफा के बारे में इतना डिटेल हम लोग नहीं जान पाते। तो दर्शकों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो आपका ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों है, ये अपने बच्चों को भी दिखाइएगा ताकि इससे सीख कर करके अपने बीते हुए कल के बारे में जानकारी रखें।